नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनो विप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं चिरसह्यं प्रकाशनामधेयम्। हस्य मूलग्रंथकर्तारय श्री सर्वज्ञदेवास्तर्गंथकर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमास आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह सुंदर रचना, अनुपम शब्दावली का प्रयोग, बहुत सुंदर भावभीने शब्दों को यहाँ कह रहे हैं। नीति के श्लोक प्रस्तुत किए हैं, क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ की नीतियाँ प्रस्तुत की है। हमने यहाँ एक प्रकरण कल पढ़ा था आपके बीच में, कौन व्यक्ति ऐसा है जो श्रावक कहलाने के योग्य है, किसे कहें? क्या लगता है आपको? दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके लिए हम यह कहें कि ये श्रावक हो सकता है? श्रावक के बारे में एक बात तो यह हो गई कि जो श्रावक होते हैं वे पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं। जो श्रावक होते हैं वे व्रती होते हैं। जो सच्चे श्रावक होते हैं वे सम्यक दृष्टि ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि श्रावक नहीं होते। मिथ्या दृष्टि जीव नहीं होते जो श्रावक होते हैं। इसलिए श्रावक संज्ञा के लिए सम्यक दर्शन से ऊपर उठ कर के बढ़ना पड़ेगा आगे। पहले सम्यक दर्शन हो, फिर दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो और पंचम गुणस्थान हो। उसके भी पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक, ये तीन भेद किए। ऐसे कौन से जीव हैं जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक पदवी के योग्य हो सकते हैं? जो श्रावकों के लिए या श्रावक पद के लिए पात्र हों, ऐसे व्यक्ति कौन हैं? बहुत सारी बातें कही। योग्य रीति से आहार विहार जिसका होता हो, अरे जिसके उठने बैठने की प्रवृत्ति, जिसका खान पान, जिसका बोलचाल, जिसका व्यवहार, ये सब उत्तम दिखाई देता हो। बात करने से पता लग जाता है, बोलने से मालूम चल जाता है ये व्यक्ति कैसे है। क्या बोलने से, खाने पीने से, रहन सहन से, चलने से, उठने बैठने से, प्रवृत्तियों से, क्रियाकलाप से, व्यापार से, व्यापार करने के तौर तरीके से, व्यापार में प्रयोग किए गए सिद्धांतों से, आप कौन से उसूल हैं आपके व्यापार के, उन्हें देख कर के भी आचार्य देव कह रहे हैं पता लगता है कि ये जीव श्रावक होने के योग्य हैं। बड़े सुंदर सागर धर्मामृत का यहाँ प्रकरण प्रस्तुत किया था। वही कि जो न्याय से कमाता हो, सद्गुणों के प्रति विनय रखता हो, माता पिता के प्रति अत्यंत विनयवान हो, अपना हित करने वाले हितैषियों के प्रति विनयवान हो, सत्य एवं मीठे वचन बोलता हो, धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों का सेवन तो करता है लेकिन बिना किसी विरोध के सेवन करता है, न्याय से।
और इन 3 पुरुषार्थों में सहयोग देने वाली धर्म पत्नी से युक्त है, जो लज्जा सहित है, योग्य रीति से आहार और विहार करता है। मैं सिर्फ शब्दों को पढ़ रहा हूँ, इनका कितना विस्तार किया जाए। ये सब शब्द इतने सुंदर हैं जिन शब्दों को जीना चाहिए। आत्मार्थी व्यक्ति इन शब्दों में जीता है। ऐसे शब्द हैं सब, एक एक शब्द बहुत भारी हैं। 124 नंबर पेज पर पहली लाइन देखिए, 124 नंबर पेज की। योग्य रीति से आहार और विहार करता है। इसका मतलब श्रावक पद के योग्य व्यक्ति योग्य रीति से आहार विहार करने वाला होता है। कितनी गजब की बात कह रहे हैं साहब। सारी बातें ठीक है, पंडित जी आप तो एक बात बतला दो, धन वन कमाने के बारे में भी कुछ बात है क्या? क्या कि हाँ चिंता मत करो, योग्य रीति से आहार करने वाला हो और योग्य रीति से विहार करने वाला हो। खान पान जिसका अच्छा हो, रोज़ बाज़ार की चाट पकौड़ी इधर उधर की चीज़ें खाए, बाज़ार का सड़ा सड़ा खाना खाए, अपवित्र वस्तुएं दुनिया भर की इधर उधर की, और अपने आप को आत्मार्थी कहें, तो कैसे बनेगा भाई? आपका खान पान तो, हमारा खान पान तो शुद्ध होना ही चाहिए ना। योग्य रीति से आहार और विहार भी, विहार का मतलब चाल ही ऐसे लड़खड़ा करके चल रहा है जैसे बोतल पी के आया हो। चाल कैसी होनी चाहिए? चलता है तो ऐसे चलता है जैसे चप्पल घिसट करके चल रहा हो, घसीट घसीट करके चल रहा हो। अब आप सोचिए, ऐसी चाल से चलने वाला व्यक्ति वो कैसे श्रावक पद को सुशोभित करेगा, कैसे व्रती पद के योग्य वो व्यक्ति होगा। विहार भी अच्छा होना चाहिए, माने चाल भी अच्छी होनी चाहिए। चलने में थोड़ी विनय हो, दया हो, शालीनता हो, करुणापूर्वक दले चले, जीवों को देख करके करुणावंत हो करके, ऐसी शालीनता चाल इससे ही पता लग रहा है। एक तो ऐसे ऊट पटांग चल रहा है, कुछ भी आगे ठोकर लग रही है, किसी के लगा रहा है, चप्पल घसीट के चल रहा है ऊपर से, मतलब कुछ भी कैसे भी जो है ना भैया, वो नहीं। आहार और विहार, सज्जनों की संगति करता हो। कितने सुंदर बात कह रहे हैं। श्रावक वो होगा जो सज्जनों की संगति करता है। क्या सज्जनों की संगति करेगा तो स्वयं भी सज्जन होगा, विचारशील है, ज्ञानवान है, हवा में बात नहीं करता है, विचार करके बात करता है। शील भी है, विचारशील कैसा भी कह सकते हो, विचारवान भी है और शीलवान भी है, और विचारशील को एक शब्द भी कह सकते हैं, और ज्ञानवान भी है, कृतज्ञ भी है। ओ बहुत बड़ा गुण है कृतज्ञ। कृतज्ञता अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। कृतज्ञ माने किए हुए उपकार को मानने वाला, उसे कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ किसे कहें? अरे इनका उपकार है, लिखा है ना शब्द, किए हुए उपकार को मानने वाले हैं, ये कृतज्ञ। एक होता है शब्द, इसका अपोजिट बचपन में जब पढ़ते थे, कृतघ्नि। कृतज्ञ का अपोजिट होता है कृतघ्नि। कृतघ्नि माने गुण चोर। कृतघ्नि माने उपकार को भूल जाने वाला, वो कृतघ्नि है। एहसान फरामोश, वो कृतघ्नि है। यहाँ कृतज्ञ होना चाहिए। अरे भैया, जिससे हमें कुछ भी लाभ मिला है, जिसने थोड़ा बहुत भी हमारा सहयोग किया है, जिसने थोड़ा बहुत भी हमारा उपकार किया है, हम भुला नहीं सकते उनके उपकारों को। वीर के उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं। हे कुंद स्वामी, आपके उपकारों को, जनवाणी माँ के उपकारों को हरगिज नहीं भुलाया जा सकता है। ज्ञानियों के उपकारों को, कितने उपकार हैं, हम ऋणी हैं उन ज्ञानियों के, जिन ज्ञानियों ने हमारे लिए ये सब बातें सरलता से लिख करके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया है। हम ऋणी हैं उनके, हम कर्जदार हैं, कर्जा है हमारे माथे पर।
प्राणों की कीमत चुका करके भी क्या हम उनका उपकार नहीं चुका सकते, क्योंकि उन्होंने हमें प्राण दान दिया है। उन वीतरागी संतों ने, उन्होंने हमें जीना सिखाया है। उन्होंने मुझको दे दी मेरी निधियाँ, पूजन की लाइन है, जग को दे दी जग की निधियाँ, ते मुझको दे दी मेरी निधियाँ। ऐसे उपकार हैं भाई गौरव जी, बहुत उपकार हैं ऐसे ज्ञानियों के, हम कैसे भूल सकते हैं क्या। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, जितेंद्रिय हो, इंद्रियों को वश में करने वाला हो, धर्म विधि को सुनता रहता हो। अरे नहीं साहब, धर्म विधि, अरे क्या सुनना है, हमें एक बात बतलाइए ज़रा, दिल पर हाथ रख करके देखना, सोचना और आस पड़ोस में विचार करना, दूर दूर तक दृष्टिपात करके देखना, आपको लगेगा दुनिया में कितने लोग जो व्रती हैं, जो श्रावक हैं, जो अपने आप को प्रतिमाधारी कह रहे हैं, क्या वे श्रावक होने के पहले, क्या वे प्रतिमाधारी होने के पहले धर्म को विधि पूर्वक सुनते थे क्या? यदि सुनते ही नहीं थे और ले लिया व्रत नियम प्रतिमाएं, तो ये कह रहे हैं भाई साहब ये लक्षण है, ये पात्रता कह रहे हैं, ये धर्म विधि को सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है। भैया हमारा जो ये धर्म है, भरत भाई भोरे कारंजा से, हमारा जो धर्म है ये धर्म समझ का धर्म है। पहले समझो, क्या करने से पहले समझो, कुछ भी करने से पहले समझो, बिना समझे कुछ भी मत करो, पहले समझो। ये समझ का धर्म है, सुनता है, दयालु है। पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब पाप हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब पाप हैं। मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्य, ये सब पाप हैं। विश्वासघात, पर निंदा, औरों की निंदा तो नहीं करते हैं, नहीं किसी की निंदा नहीं करते हैं। विश्वासघात तो नहीं करेंगे किसी के साथ में, नहीं। आत्म प्रशंसा में तो नहीं उलझे रहेंगे। दौलत राम जी की लाइन है दूसरी ढाल की, पारस टीवी चैनल पे सुना होगा आपने, जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह। खतरनाक है भाई साहब, ये महारोग है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। जिसने इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली, समझ लीजिए दुनिया की कोई ताकत उसे बीमार नहीं कर सकती। क्या कहा? ये इतनी बड़ी बीमारी है, अच्छे लोग इस बीमारी से ग्रसित दिखाई देते हैं। ये बीमारी अपने में नहीं पनप जावे, ये बीमारी हमारे में नहीं हो। क्या ख्याति, प्रसिद्धि, नाम, यश, प्रशंसा, क्या ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। जे ख्याति लाभ पूजा दी चाह, धरी करन विविध विधि देह दाह। दौलत राम जी की लाइनें 200 साल पहले शेड़ाला में लिखी हुई। प्रशंसा का भूत सवार हो जाता है। प्रशंसा, सम्मान, मालाएं, यश, प्रतिष्ठा, अरे भाई क्या कर रहा है। जे ख्याति लाभ पूजा दी चाह। देखिए मान सम्मान मिलना अलग बात है, और मान सम्मान की चाह। बनारसी दास जी लिखते हैं नाटक समयसार में, नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। क्या साहब, ऐसा लिखते हैं। बराबर याद रखना अपने उपयोग में। आप सबको प्रशंसा मिलेगी, आपको सबको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन मान सम्मान की चाह नहीं। आप जहाँ 4 लोगों के बीच में खड़े हो जाएंगे, अरे ये बहुत स्वाध्यायी है, विजय सोगानी जी साहब ये बहुत स्वाध्यायी हैं, ये बहुत अभ्यासी हैं, आपकी बहुत प्रशंसा होगी, लेकिन नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। सुनील जी भाई साहब, सम्मान मिले क्यों नहीं मिलेगा? कुंदाचार्य को कम सम्मान मिल रहा है क्या? उमा स्वामी आचार्य को कम मिल रहा है क्या? दौलत राम जी बनारसी दास जी का कम सम्मान रहा था क्या अपने समय में?
कोई बात नहीं, सम्मान होगा, लेकिन सम्मान की चाह ये भटका देगी। मुझे सम्मान, अपेक्षा जिसे होती है वो उपेक्षा का शिकार होता है। जिसे कोई अपेक्षा ही नहीं, उसकी कौन उपेक्षा करे। अपेक्षा नहीं है, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ, जो व्यक्ति आत्म प्रशंसा, कृतज्ञता आदि से जो भय करने वाला है, ऐसा पुरुष गृहस्थ धर्म सेवन का अधिकारी है। वही व्यक्ति गृहस्थ धर्म को सेवन करने का अधिकारी होता है। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं, कल नहीं पढ़ा था अपन ने, भावार्थ पढ़ेंगे और आज तो हम वे बातें करेंगे, धन किनके पास में नहीं टिकता। आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों की शिकायत होगी, पंडित जी पता नहीं क्या है, धन टिकता ही नहीं है, पैसा आता है और चले जाता है। कई लोग दीवारें खड़ी करवा रहे हैं, कई लोग खिड़कियां बंद करवा रहे हैं, कई ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं कि ये दरवाज़ा इधर की जगह इधर से निकलवा लो, सीढ़ियाँ इधर की जगह इधर करवा लो। कोई व्यक्ति टैंक को बंद करवा रहा है, कोई टैंक बनवा रहा है, कोई छत साफ करवा रहा है, क्या कोई कहीं रोशनदान निकाल रहा है। किस लिए? अरे यार ये जो है ना, ये आपका रोशनदान देखो, ये दरवाज़ा है आपका, और ये सामने ये बड़ी सारी खिड़की है, इधर से धन आता है और उधर से निकल जाता है, टिकेगा नहीं। आप एक काम करो, इसको बंद करवाओ। तोड़ फोड़ चल रही है भाई साहब। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये धन चला कहाँ जाता है और क्यों चला जाता है, किन के पास में टिकता नहीं है। आज यहाँ नीतिकार ऐसे 3 लोगों की बात, 3 तरह के लोगों की बात नीचे कहेंगे। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 5-7 मिनट का, देर रखिए। क्या देखो क्या कह रहे हैं। पहले तो भावार्थ पढ़ रहे हैं अपन श्रावक पदवी के लिए। क्या सही कह रहे हैं भाई, ऐसा ही चलता है, आगे पीछे के हाल खराब हैं। देखो जरा, नीति युक्त स्वामी द्रोह। क्या कह रहे हैं, जो नीति युक्त स्वामी द्रोह, अरे अरे स्वामी से द्रोह करने वाले, मित्रों से विद्रोह करने वाले, विश्वासघात करने वाले, चोरी करने वाले आदि अन्याय से जो रहित हो गए हैं, वे श्रावक पद के योग्य होंगे। क्या क्या कहा? श्रावक पद के योग्य कौन होंगे? जो लोग मित्रों से विद्रोह नहीं करते। क्या क्या कह रहे हैं? मित्रों से विद्रोह नहीं करते, विश्वासघात भी नहीं करते, चोरी नहीं करते, अपने स्वामियों के प्रति द्रोह नहीं करते, वे श्रावक या गृहस्थ धर्म के अधिकारी हैं। पहला पॉइंट हुआ। और आगे देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन वर्णों के अनुकूल, इसका मतलब ये चारों प्रकार के वर्ण वाले जीव श्रावक संज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। शूद्र जीव भी पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। क्या शूद्र भी? क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ शूद्र भी? ब्राह्मण तो हैं ही उत्तम, ब्राह्मण तो उत्तम कहलाते ही हैं। क्षत्रिय भी, हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे। वैश्य माने वणिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, वे वैश्य कहलाते हैं। और जो क्षूद्र हैं वे क्षूद्र भी। साहब क्या बात कर रहे हो आप, शूद्रों की बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, शूद्रों की बात तो मत करो। अरे भाई साहब, क्षुद्र मुक्ति का तो निषेध किया है हमारे यहाँ जनागम में, लेकिन वह क्षुद्र जीव पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। क्या क्षुद्र पंचम, क्षुद्र के 5वें गुण स्थान हो सकता है, वो श्रावक हो सकता है क्षुद्र व्यक्ति भी। क्यों साहब मुनि नहीं बन सकता? क्या मुनि बन नहीं पाएगा, उसके मन में भावना ही नहीं आएगी। क्या उसकी रगों में जो खून बह रहा है ना, जिस कुल में उसने जन्म लिया है, वो संयम अंगीकार करने का उसे भाव ही नहीं आएगा। अणुव्रति तक हो सकता है, श्रावक तक हो सकता है, पंचम गुण स्थान तक हो सकता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पेज नंबर 146 पर, 146 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, क्षुद्र मुक्ति निषेध।
और 147 नंबर पेज पर लिखा है स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण। ये सब प्रकरण 5वें अध्याय के प्रकरण हैं, पूर्व में किए हैं इनके ऊपर प्रवचन, ऑडियो ही रिकॉर्ड हैं, बाकी तो वीडियो तो 5वें को छोड़ करके बाकी सब हैं ही। देखिए, तो ये कह रहे हैं इन वर्णों के अनुकूल वाणिज्य, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों के योग्य व्यापार करते हों आदि न्याय रूप जीविका के उपायों से धन कमाने वाला हो। न्याय से धन कमाता है, आजीविका के योग्य धन कमाता है, वो श्रावक ही गृहस्थ धर्म का अधिकारी है। क्योंकि जो अन्याय से धन कमाता है, अब जो व्यक्ति अन्याय से धन कमा रहा है उसका क्या होगा? अन्याय से धन कमाता है उसे राजा भी दंड देता है और उसका लोक में भी अपमान होता है। अन्याय से धन कमाने वाले व्यक्ति का राजा भी दंड देगा, समाज भी दंड देगी, लोक में भी उसका अपमान होगा। इसलिए न्याय युक्त जीविका से धन कमाना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। ये पहला कर्तव्य है हमारा। यहाँ धन कमाने का निषेध नहीं कर रहे हैं, यहाँ धन कमाने की प्रेरणा भी नहीं दे रहे हैं। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ जैन शास्त्रों में धन कमाने की प्रेरणा कहीं नहीं दी है क्या? इसलिए धन कमाने पर जोर नहीं है, यहाँ तो न्याय पर जोर दिया जा रहा है। हमें मालूम है कमाए बिना तो आप रहेंगे नहीं, कमाते तो सभी हैं, सवाल कमाने का नहीं है, यहाँ तो न्याय से कमाने का है। क्या न्याय से कमाने के लिए बात कह रहे हैं? यहाँ तो ये कह रहे हैं न्याय युक्त जीविका, जीविका माने आजीविका से धन कमाना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। बिना धन के गृहस्थ धर्म चल नहीं सकता है। देखो, एक वाक्य ऐसा कहा जाता है, जिस गृहस्थ के पास में कौड़ी नहीं, कौड़ी माने धन नहीं, वो 2 कौड़ी का, और जिसने मुनि बनकर के भी 2 कौड़ी रख ली, धन रख लिया, तो उसकी भी वही स्थिति है। अच्छा नहीं लगता है शब्द कहना क्या, लेकिन दोनों ही बातें इसी प्रकार लगाना। गृहस्थों के पास में धन होना चाहिए और साधुओं के पास में धन नियम से नहीं होना चाहिए। विवेक जी, अपन क्यों अच्छा नहीं लगता है इसलिए, लेकिन हालत तो यही है ना दुनिया में, बात तो सच्ची ही है ना। तो गृहस्थों के पास में तो होना ही चाहिए, गृहस्थ है। अरे यदि नहीं होगा तो क्या भीख मांग करके खाएगा? नहीं होगा तो क्या किसी के आगे जाकर के हाथ फैलाएगा? क्या करेगा? होना तो चाहिए। तो फिर साहब हमने दीक्षा ली थी, अब थोड़ा बहुत तो हमारे पास भी होना चाहिए कि भाई क्या बात कर रहा है। हम गृहस्थों की बात कर रहे थे, हम संयमियों की बात नहीं कर रहे थे। उनके पास हो तो गलत और इसके पास में नहीं हो तो गलत। भूमिका है अपनी अपनी। क्या भाई साहब, अपनी अपनी भूमिका है। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए बात आगे बताते हैं। ये बता दिया ना, बिना धर्म के गृहस्थ धर्म चल नहीं सकता, तो फिर धन तो चाहिए, बिना धन के तो चल नहीं सकता है? आगे बताते हैं कि निम्न 3 प्रकार के पुरुषों के पास धन नहीं रहता है। अरे क्या बात कर रहे हो, कौन से लोगों के पास में टिकता नहीं है? पता है, जिन लोगों के हाथ ऐसे होते हैं ना, क्या उंगलियां ऐसी, उंगलियों के बीच में छेद ज़्यादा होते हैं अंजुली में, ऐसे आप अपनी उंगलियां ऐसे देखो, क्या ऐसे ऐसे उंगलियां रखी, तो आपकी उंगलियों के बीच में यदि छेद ज़्यादा हैं इस जगह पर, इन हिस्सों में यदि छेद बनते हैं, मेरे भी बहुत बड़े बड़े छेद दिख रहे होंगे आपको, ये इस बात का सूचक है कि आपके पास में धन टिकेगा नहीं। क्या पामेष्टि पढ़ी है मैंने, ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ा है। क्या मैं तो कोई प्रयोग करता नहीं हूँ, बताता नहीं हूँ आप लोगों को, बहुत सारी बातें जानता समझता हूँ। मेरे को दिखाना मत लेकिन कोई भी हाथ। क्या जिग्नेश भाई, ये जो छेद है ना, ये क्या
ये इन छेदों में धन टिकेगा नहीं आपके पास में। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि ये आता है और चला जाता है, ये छेद है इनके बीच में, ऐसा होता है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि भाई कुछ दम नहीं है इनमें, इन सारी बातों में। ये जो लक्षण बतलाए जाते हैं ये ज्ञापक जरूर हो सकते हैं, कारक नहीं होते। क्या होते हैं ये जो लक्षण हैं ये ज्ञापक हो सकते हैं, कारक नहीं होते। अभी जो ज्ञापक हैं उन्हें ये अज्ञानी व्यक्ति कारक समझ लेता है, जो सूचित करने वाले हैं उन्हें कारक समझ लेता है और उनमें फेरफार करने की चेष्टा कर रहा है। आपको मालूम है, माने ये जो थे ना चाणक्य, कहिए मैंने दांत उनके आगे पीछे चढ़े हुए थे, रोड पर चलते हुए देखा, बच्चे ही थे, मैं समझता हूँ कोई 10-12 साल के, 15 साल के होंगे, 10-12 साल के। वे जब गुजर रहे थे तो उन्हें देख करके सामने से एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने आकर के कह दिया, अरे बेटा, और बहुत बड़ा आदमी बनेगा तू, तेरे दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ेगी आगे पीछे। क्या भीड़ उमड़ेगी? ऐसी स्थिति होगी। कौटिल्य नाम है उसका, हमने पढ़ा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, हमारे कोर्स में भी था। तो चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत प्रसिद्ध है। चाणक्य नीति तो प्रसिद्ध है ही, पत्थर उठा करके उसने दांत तोड़ लिए खुद के। क्या बात कर रहे हो? पत्थर उठा करके दांत तोड़ लिए। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ये। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम मुकुटबद्ध शासक दिगंबर संत हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध राजा, अंतिम राजा थे अखंड भारत के ऊपर राज्य करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने दीक्षा ली और जिनके नाम पर श्रवण बेलगोला के में बाहुबली भगवान के विंध्यगिरी के सामने वाली जो पहाड़ है जिसका नाम चंद्रगिरी है, क्या वो चंद्रगिरी पहाड़ी चंद्रगुप्त स्वामी के नाम पर पड़ी है। ईसा पूर्व 324 का उसका राज्यकाल है। ईसा पूर्व 324 माने लगभग 2300 वर्ष पुरानी घटना है उसकी। हिस्ट्री भी पढ़ी है हमने सब। देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन यहाँ ये कुछ बातें कह रहे हैं। मैं तो कह रहा था उसने अपने दांत तोड़ लिए, इसका मतलब चाणक्य ने कहा कि मैं दांतों की वजह से महान बनूं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्या ये मुझे महान बनाएंगे? नहीं, ये ज्ञापक हो सकते हैं, कारक नहीं हो सकते। क्या? सावधान रहिए, आप सब बातों से सावधान रहिए, उलझिए मत। यहाँ कुछ बातें कह रहे हैं उनमें ज़रूर सावधानी रखने वाली बात है। नीतिकारों की बात कह रहे हैं। नीति वाक्यामृत इसके 6, 7, 8, 9 और 10 और 11 है। ओहो, 6 एक प्रकार से श्लोक या सूक्तियाँ या नीति वाक्यामृत की यहाँ प्रदर्शित कर दी गई है। तादात्विक मूलहर कदर्येषु ना सुलभ प्रत्यवायः यह किमप्यसम चिंत्योत्पन्न नर्थम व्ययति स तादात्विक है। यह पितृ पैतामर्थ मन्यायेन भक्ष्यति स मूलहर है। पहले 3 नाम बतलाएं, फिर तीनों की व्याख्याएं बतला रहे हैं। यो भृत्यात्म पीड़ाभ्यामर्थम संचिनोति स कदर्य है। तादात्विक मूलहर्योरायत्याम नास्ति कल्याणम और कदर्यस्यार्थम थम संग्रहो राजदायाद तस्काराणाम अन्यतमस्य निधि है। देखो ये क्या कह रहे हैं, श्लोक नहीं है ये, वास्तव में सिंगल लाइन है, इसलिए कोई धुन विहीन जैसे दिख रही थी पंक्तियाँ। 3 शब्द दिए, एक तादात्विक, एक मूलहर और एक कदर्य। सुने? कभी नहीं सुने? कभी नहीं सुने होंगे। शब्द हैं नीतिकारों के, नीति वाक्यामृत के श्लोक है। नीति पता है, आप जानते हैं किसे कहते हैं? नीति उसे कहते हैं, बार बार में क्षत्र चूड़ामणि पढ़ाते समय मैं बोलता जाता था। नीति उसे कहते हैं
जो जैन, अजैन, हिंदू, मुसलमान मनुष्य मात्र के ऊपर लागू हो उसे नीतियाँ कहते हैं। नीतियाँ माने मनुष्यों के जीवन जीने के कुछ उसूल होते हैं। क्या? मनुष्यों के जीवन जीने संबंधी जो सर्व मनुष्य मात्र के ऊपर लागू हों उन्हें नीति कहते हैं। इसलिए जो नीति वचनामृत हैं ये अकेले जैनियों के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल हुआ करती हैं ये सूक्तियाँ, है ना। सब जगह पर, भारत में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, लंदन में, सब जगह पर चलेगी, लेकिन मनुष्यों के ऊपर सर्वत्र लागू होगी ये। 3 शब्द हैं, तादात्विक पहला शब्द, दूसरा कहा मूलहर, और एक है कदर्य। कि साहब ये क्या शब्द हैं, पल्ले नहीं पड़ रहे पंडित जी, ये कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हो आप? अभी समझ में आएगा। तादात्विक किसे कहते हैं? तादात्विक व्यक्तियों के पास में धन नहीं ठहरता, मूलहरों के पास में भी धन नहीं ठहरता, और कदर्य लोगों के पास में भी धन नहीं ठहरता। यदि आपके पास में धन नहीं ठहरता है, यदि आपके पास में धन नहीं टिकता है, तो इन 3 बातों के बारे में गंभीरता से विचार करना। क्या? जो बिना विचारे, फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या कह रहे हैं? जो बिना विचारे कमाए हुए धन को खर्च करता है, अर्थात आमदनी से भी ज़्यादा खर्च करता है, उसे तादात्विक कहते हैं। इसके पास में धन नहीं टिकेगा, जिसको खर्च करने का विवेक नहीं है। खर्च करने का विवेक, एक और सूक्ति कहता हूँ यहाँ अपनी तरफ से, नई सूक्ति बीच में लगाता हूँ सिंगई जी। क्या? जो व्यक्ति विवेक से खर्च नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसने धन को न्याय से नहीं कमाया है। क्या? विवेक से क्यों नहीं खर्च कर रहा है? न्याय नीति से कमाया होता ना, मेहनत की कमाई होती तो ऐसे ही खर्च नहीं करता। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। क्या? क्या? आमद कमती, खर्च घनेरा, यह लक्षण मिट जाने का। आपके जगत में ऐसी कहावतें चलती हैं, भैया जितनी चादर हो उतने पाँव पसारो। ये बातें आपने बचपन से सुनी होगी, अपने माता पिता से, अपने परिजनों से, दादा दादी से, बुजुर्ग लोगों से घर में। और बराबर नीति है सच में, जितनी चादर हो उतने पाँव पसारना चाहिए। लेकिन आजकल के अर्थशास्त्रियों ने इस नीति को बदल दिया। क्या? आजकल के अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? क्या? ये कहते हैं, अरे यार क्या बात करते हो, जितनी चादर हो उतना पैर पसारो। पुराने ज़माने की बातें सुनो, आपको जितने पैर पसारने हो उतनी अपनी चादर बड़ी करो। क्या? ये कहते हैं आजकल। ये सब जो मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग हैं ना, ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। मैं कहता अरे यार क्या बात कर रहे हैं, ऊंची सोच रख, बड़ी सोचो, कोई बात नहीं। ये मत सोचो जितनी कमाई है उतने में खर्च करेंगे, ये सोचो कमाई कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये सोचो इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है। आजकल ये उल्टा ज़माना चल रहा है। अब हम क्या बात कहें, पूरे दुनिया भर में ये उल्टी गंगा बह रही है भाई साहब, बहुत हालत ख़राब है। वो कह रहे हैं अरे क्या बात कर रहे हैं, अच्छा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, कितना कमाते हो? कि भैया लाख रुपया महीना कमाता हूँ, 50,000 कमाता हूँ महीने का 50,000 कमाते हो? तो भैया अपन तो इतनी कमाई है, अपन तो इतना ही खर्च करते हैं, महीने का 50,000 के आसपास कमा लेते हैं अपन, तो इतने में अपना खर्च चल जाता है। अरे यार क्या करते हो, ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैं 50 को 70 कैसे करूं? ये क्यों नहीं सोचते हो कि 70 को लाख कैसे करूं? ये क्यों नहीं सोचते हो कि 5 लाख कैसे करूं मैं? ये दुनिया है, ये अंधी दौड़ के अंदर दौड़ाना चाहती है हमारे को। ये कह रहे हैं यहाँ सुनो भैया, बिना कमाए हुए ही, क्या बिना विचारे कमाए हुए धन को खर्च करता है। न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो। बड़े पंडित जी साहब की सूक्ति है, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोष से रहो। न्याय से कमाओ,
विवेक से खर्च करो और संतोष से रहो। ये होती है जैनियों की जीवनचर्या, ये होता है जैनियों का जीवन जीने का अंदाज। न्याय से कमाते हैं भाई साहब, इसीलिए विवेक से खर्च करते हैं, समझदारी पूर्वक, और फिर संतोष से रहते हैं। नहीं बात नहीं, इसमें क्या हो गया। संतोष, सुख पावे संतोषी प्राणी। यहाँ कह रहे हैं बिना विचार किए हुए धन को जो खर्च करता है दुकान पर जाकर के अनाप शनाप। आजकल तो ये ऑनलाइन ऑर्डर का बड़ा चक्कर चला है, कुछ भी ऑर्डर, कितने का भी, क्या वॉलेट में रहते हैं, मोबाइल जुड़े रहते हैं, बच्चे, टीनेजर्स, सब बच्चे लोग फटाफट फटाफट ऑर्डर करते हैं। ये देखते हैं क्या है, अरे कुछ नहीं, चलता है सब, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। दुकान पर खड़े होकर के किसी चीज़ का रेट पूछ लेना तो अपने आप की इंसल्ट समझता है, ये हो गया है। हम क्या बताएं, मैं तो देखता हूँ दुनिया भर में, माने मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, ये लोग क्या जनरेशन आ गई है आजकल की जनरेशन। जब बच्चों में देखते हैं, परिवार वालों में देखते हैं, ऐसे लगता है तो बैकवर्ड है, तो ये रेट पूछ रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। रेट भी पूछी जाती है, कोई स्टैंडर्ड देखो अपना। और सुनो संजय जी, विदिशा संजय जी साहब, रेट पूछ लेवे वहाँ तक तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और हमने कदाचित एक वाक्य ये कह दिया, अगला वाक्य कि कुछ गुंजाइश है क्या इसमें, फिर तो समझ लो बच्चे लोग कहते हैं पानी पानी हो गए, आपने तो हमारी इतनी इंसल्ट करा दी दुकान पर, आपने रेट के आपने ये कहा क्या। अरे भाई, ये दुनिया में बार्गेनिंग भी कितनी चलती है, हर तरह के लोग हैं, क्या क्या करें। लेकिन ये कह रहे हैं आप जब कमाएंगे तब पता लगेगा दुनिया की हालत कैसी है। जगत के भोला है भाई, सिखा रहे हैं यहाँ पर, भैया तेरे पास में धन बचेगा नहीं तो कितना भी कर ले, तेरे पास में धन टिकेगा नहीं है? बिना विचारे कमाए हुए धन को खर्च करता है, अर्थात आमदनी से ज़्यादा खर्च करता है, उसे तादात्विक कहते हैं। ये पहली प्रकार की भूल वाला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में धन नहीं टिकता है। देखिए कई तरह के भूत हैं आजकल, किस किस की बात करें अपन। ऑनलाइन का भूत है, ब्रांडेड चीज़ों का भूत है, क्वालिटी, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, प्रदर्शन, दिखावा, शोबाजी, ये सब बड़े चलते हैं आजकल। स्टेटस का सवाल होता है, क्या करें। नहीं सब बिना ज़रूरत की चीज़ें, नहीं नहीं नहीं, होना चाहिए अपने पास में, होना चाहिए, क्या है, ठीक है कोई बात नहीं। अब चाबुक खरीद लिया है तो घोड़ा भी होना चाहिए, क्या ये ऐसी हालत है कि तुम्हारे पास में क्या है, ये अंकुश, क्या अच्छा तो कहीं क्या काम आता है ये अंकुश क्या काम आता है, हाथी को कंट्रोल करने के काम आता है। अब अंकुश है अपने पास में तो चलो हाथी ही खरीद लेते हैं, हाथी पालने जैसा है। चलिए दूसरे प्रकार की बातें देखो जरा, जो अपने पिता तथा दादा की कमाई को केवल खाता है, लो इसका भी कोई अच्छा होने वाला नहीं है हाल। ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति है, जिसकी दृष्टि बाप कमाई पर है, जिसकी दृष्टि दादा की कमाई पर है, जिसकी दृष्टि में बाप दादाओं की कमाई दिख रही है, वह केवल खाता है और खर्च करता है, नया कुछ नहीं कमाता, उसे मूल हर कहते हैं। मूल माने अपनी जो मूल जो था ना, पिताजी दादाजी का जो मूल पड़ा हुआ था उसको भी हरण कर लिया उसने, उसको भी कम कर लिया, उसे मूल हर कहते हैं। ये दो तरह के व्यक्ति तो ऐसे हो गए जिनका तो कोई इलाज नहीं है भाई साहब, ये तो लुटेंगे। ये लक्षण मिट जाने का, ये लक्षण लुट जाने का, क्या दो हो गए, तादात्विक और मूल हर। तीसरे प्रकार के लोग कौन है, जिनका धन भी चला जाएगा, ये डेढ़ होशियार है। थर्ड नंबर वाले जो हैं ये डेढ़ होशियार है। ये कौन है, जो नौकर, पात्रों तथा अपने कुटुंब को कष्ट पहुंचाकर, नौकरों को कष्ट पहुंचाकर, पात्र जीवों को कष्ट पहुंचाकर, अपने कुटुंब वाले लोगों का पेट काट कर, उन्हें परेशान कर,
उनके लिए धन खर्च न करके धन को अपने सीने में गाड़ के रखता है, तिजोरी में बंद करके रखता है। जो धन को ज़मीन में गाड़ करके रखता है, गाड़ के रखता है माने छिपा के रखता है। ये कह रहे हैं नहीं, बच्चों को बताना मत, बदमाश है, लोग उड़ा देंगे। नहीं नहीं, अरे क्या ज़रूरत है, ऐसे लोगों की बात कह रहे हैं। मांगने वाले आ गए, नहीं नहीं देना नहीं, दान नहीं देना। नौकर है, कंजूसी से काम चलाए, नौकरों को देवे नहीं, सेवकों को देवे नहीं। कितने 3 बातें कह दी ना यहाँ, नौकर, पात्र और कुटुंब, 3 तरह के लोग हो गए। नौकरों को नहीं दे रहा, अरे गरीब व्यक्ति है, काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है तुम्हारे यहाँ, उसे नहीं दे रहा, नौकर को नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं, पात्रों को तो दो, पात्र जीवों को दान तो दो। जो योग्य दिखाई देते हैं उनके पास में सुविधाएं आप दे नहीं सकते क्या? पात्र जीवों को, पात्र दिखाई दे रहे हैं, योग्य पात्र दिखाई दे रहे हैं, उनको भी नहीं देगा। चलो कोई बात नहीं। 3rd नंबर, कम से कम अपने कुटुंबियों के लिए तो खर्च करो। पत्नी, पुत्र, परिवार, बच्चे, पोते, उनके लिए तो खर्च करो। लेकिन चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। रमेश जी साहब, ये 3रे प्रकार के। तो फिर ये कौन लोग हैं, इनका क्या होगा भाई साहब? इनके पास तो बचेगा। क्या सोच रहा है वो, मेरे पास तो बचेगा, मैंने बचा लिया। क्या बात कर रहे हो क्या? मैंने, अरे भाई साहब बचाया है, सोच समझ करके खर्च किया है, ऐसे ही नहीं है। करता ही नहीं था मैं, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ भी नहीं करता था, क्योंकि ऊपर कह दिया ना, जो बिना विचारे खर्च करता है, बोले मैं तो करता ही नहीं हूँ। बोले दोनों ही मूर्ख हैं, दोनों ही धन को गंवा बैठेंगे। एक व्यक्ति जो बिना विचारे खर्च करता है और दूसरा व्यक्ति जो खर्च ही नहीं करता है, क्या दोनों ही नादान हो गए क्या? क्या संजीव जी क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति जो धन खूब खर्च करता है, बिना विचार किए हुए उड़ाता है, और ये तीसरा व्यक्ति कौन है जो करता ही नहीं है, मौका लगने पर भी नहीं करता है। नहीं नहीं, इकट्ठा करूंगा, जोड़ूंगा, बचाऊंगा। कुटुंब के लिए भी नहीं कर रहा है, परिवार के लिए भी नहीं कर रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं देख 1 लाख रुपए की दवाई आएगी, 70,000 की दवाई आएगी, डॉक्टर साहब कम नहीं हो सकती है क्या? तुम देख लो थोड़ा सा, ये कम तो कर दूंगा मैं, फिर कोई तकलीफ नहीं हो जाए। अरे कोई बात नहीं, देखी जाएगी तकलीफ तो, आप तो कम कर दो। जान की कीमत पर भी उस पैसे को बचा रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, धन को जमीन में गाड़ देता है उसे कदर्य माने लोभी कहते हैं। ये 3रे प्रकार का व्यक्ति हुआ। इन तीनों व्यक्तियों के पास में धन नहीं रहता, तीनों व्यक्तियों के पास में धन नहीं रहता। कि क्यों साहब? 3रे के पास तो रहना चाहिए, पहले 2 के पास में नहीं रहता। वो तो समझ में आ रही है बात, क्योंकि पहले वाले ने बिना विचार किए हुए खूब उड़ा दिया, दूसरे वाले व्यक्ति ने कमाया नहीं और सिर्फ खाता पीता रहा, खर्च करता रहा, नया नहीं कमाया। ये दूसरा था। लेकिन 3रे के 2 के पास, ये 3रे के पास में तो रहना चाहिए, क्योंकि ये तो बेचारा जोड़ रहा था, जोड़ने वाले के पास तो रहेगा ना, उसको समझा रहे हैं। देखिए आगे बात कहते हैं, 125 नंबर पेज पर आइए। इनमें तादात्विक और मूलहर का भविष्य में कल्याण नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? इनका तो कोई कल्याण हो ही नहीं सकता। ये तो कैसे लोग हैं? तादात्विक और मूलहर, हम बोले तो आलसी प्रमादी प्रवृत्ति के लोग हैं, पड़े रहते हैं, ऐशो आराम वाले हैं, लुटाते रहते हैं, धन बर्बाद करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, पैसे की इन्हें कद्र नहीं है, नया कमाई इनके पास में है नहीं। इनका तो कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वह दरिद्रता के कारण कष्ट उठावेगा। ये घोषणा कर रहे हैं नीतिकार, ये आचार्यों ने लिखी है, ये वीतरागी संत आचार्य देव घोषणा कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति दरिद्रता का कष्ट उठाएगा, ऐसा व्यक्ति अल्पकाल में रोड पर आ जाएगा, ऐसा व्यक्ति अल्पकाल में कर्जा लेगा, ऐसा व्यक्ति अल्पकाल में भिखारी हो जाएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा, भिक्षा मांगेगा, भीख मांगेगा ऐसा व्यक्ति। कौन? ये 2 तरह के व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। बी अलर्ट। क्या? न्याय से कमाया हुआ हो, विवेक से खर्च करो, विवेक से खर्च करो, योग्य स्थान पर खर्च करो, सत्पात्रों के लिए खर्च करो। क्या कह रहे हैं? और बाप दादाओं की कमाई के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो।
उनकी कमाई के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, खुद कमाओ। कि ये ज़रूरी क्यों है, बात समझना। जो बाप दादा की कमाई के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब उसे पता ही नहीं है धन कैसे कमाया जाता है, उड़ाएगा वो तो भोगों में, भोग विलासिता में। जिसने खुद ने कमाया है ना 2 पैसे अपने हाथ से, उसे पता लगता है कमाया कैसे जाता है, उसे पता लगता है ईमानदारी क्या होती है, उसे पता लगता है धन कमाने में मेहनत कितनी लगती है। सब व्यवहार की बातें बतला रहे हैं, सदाचार की बातें बतला रहे हैं। अभी वो धर्म की जो उत्कृष्ट बात है, वो जिसके जीवन में व्यवहारिक धर्म नहीं है, उसके जीवन में उत्तम धर्म कैसे उतरेगा? उत्तम धर्म तो उसके जीवन में उतरेगा जिसके पहले व्यवहार धर्म, ये मोटा मोटा आचरण तो हो। जिसके जीवन में धन गड़ा हो, उसके जीवन में धर्म नहीं हो सकता। उत्तम शौच धर्म के दिन मैं एक वाक्य कहता हूं, जिस स्थान पर धन गड़ा होता है उस जमीन पर घास भी नहीं उगती। क्या अभय जी क्या कह रहे हैं? जिस स्थान पर, जिस जमीन के नीचे धन गड़ा हुआ होता है ना, जिस जमीन के नीचे, वहां घास भी पैदा नहीं होती। ये नियम है। जहां घास नहीं है ना, या धन है जहां, वहां नियम से घास पैदा नहीं होगी। तो फिर जिसके हृदय में धन गड़ा हुआ हो, जिसके मन मस्तिष्क में धन गड़ा हुआ हो, वहां धर्म कैसे पैदा हो सकता है? ये बता दो, बोलो, जवाब दो हमारे को। उस जमीन में घास पैदा नहीं होती तो इस जमीन में धर्म कैसे पैदा हो जाएगा? जिसके हृदय में धन 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 बैठा हुआ है, नहीं हो सकता है। इसलिए सावधानी बतला रहे हैं यहां पर। देखिए, कष्ट उठाएंगे ऐसे व्यक्ति, तो 2 व्यक्तियों की बात हो गई कि साहब तीसरे में क्या प्रॉब्लम थी, आप तो ये बतलाओ पंडित जी, तीसरे में क्या दिक्कत थी? क्या हम पहले 2 में नहीं आते तो तीसरे में आते होंगे, तीसरे में नहीं आते होंगे तो पहले 2 में आते होंगे। यदि आपके पास में धन नहीं टिकता है तो कह रहे हैं लोभी का धन, राजा, कुटुंबी एवं चोर, इनमें से किसी एक के हाथ लगेगा। कोई ना कोई हाथ लेगा। हाथ लेगा है ना, ये इसको हथ लेगा कह सकते हैं। कोई हथिया लेगा आपके पास से, या फिर हाथ लगेगा, या तो राजा के पास में चला जाएगा आपका धन, टैक्स लगा देगा, कुछ ऐसे काम हो जाएंगे, राजा के पास में चला जाएगा, या फिर कुटुंबी व्यक्तियों के पास में चला जाएगा। ये देते नहीं है ना, जो व्यक्ति देते नहीं है अपने परिवार के लोगों को, उनके ही परिवार के लोग उनकी पीठ पीछे उनकी तिजोरी साफ कर देते हैं। नहीं दे रहे हो ना आप, तिजोरी साफ कर देंगे। भाई साहब, दुनिया भर के आंकड़े ये बात कहते हैं, ये क्राइम पेट्रोल वगैरह में जो आंकड़े बतलाते हैं, ये ऐसे आंकड़े बतलाते हैं कि घर में जितनी हत्याएं होती हैं, घर के लोग वो हत्या के अंदर कैसे कैसे निमित्त बनते हैं। घर के लोग भी देते नहीं थे। पिताजी देते दिए थे, दादाजी देते नहीं थे। फिर क्या किया? मैंने मांगा, उन्होंने मना कर दिया, छुड़ा लिया उनसे, छीन लिया, मार दिया उनको। कैसे कैसे काम हो रहे हैं। कुटुंबी अथवा चोर, तुमने घर वालों पर खर्च नहीं किया, तुमने गरीबों पर खर्च नहीं किया, तुमने सत्पात्रों को दान नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? चिंता मत करो, तुम रखवाले हो। रत्नकरण श्रावकाचार्य का वाक्य याद आता है पंडित सदाशिवदास जी का, जो धन को प्राप्त करके न खर्च करता है न दान देता है, वह धन उसका नहीं है, वह तो उसका चौकीदार है। कोई एक आएगा पुण्यवान पुरुष तुम्हारे घर में, जो तुम्हारे इकट्ठे किए हुए इस धन को खर्च भी करेगा और दान भी देगा। तुम तो रखवाले हो, चौकीदारी करते हो, चौकीदारी करते रहो। क्या चौकीदारी करते रहो इसकी। इनमें से किसी एक के हाथ लेगा। इसलिए न्याय युक्त आजीविका से जो श्रावक धन कमाता है, वही श्रावक धर्म का अधिकारी है। न्याय युक्त जो कमाएगा आजीविका, बस वही श्रावक धर्म का अधिकारी होगा। धन कमाने का निषेध नहीं है, आप कमाइए,
लेकिन न्याय से कमाइए, नीति से कमाइए, ईमानदारी से कमाइए। श्रावक धर्म का अधिकारी होता है। संसार में गृहस्थ के लिए धन की अनिवार्य आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। उसके बिना मनुष्य दरिद्र कहलाता है, और दरिद्र के दुखों का तो पार नहीं है भाई साहब। ये नीतिकारों ने क्षत्रिय चूड़ामणि ग्रंथ में, नीति वाक्यामृत में इस तरह की बातें कही है। दरिद्रता की हालत क्या है, इसलिए दरिद्र होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, दरिद्री बने रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। दरिद्र ना बने रहें, पुरुषार्थी बने, न्याय नीति के रास्ते पर चलें। अवश्य आपके पास में इतनी व्यवस्था तो होगी कि 2 टाइम भोजन की व्यवस्था बराबर बनी रहे। इस तरह की बातें यहाँ आगे कहने वाले हैं। दरिद्रता के दुखों का कुछ चित्रण क्षत्रिय चूड़ामणि ग्रंथ के आधार पर और नीति वाक्यामृत के आधार पर किया है। इसकी योग्य रीति से चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं। रात्रि ठीक 10 बजे भारतीय समयानुसार पारस टीवी चैनल पर 6 ढाला की तीसरी ढाल शुरू की है। आत्मार्थियों के लिए अत्यंत प्रिय ढाल है तीसरी ढाल। सम्यक दर्शन का वर्णन करने वाली ये ढाल है। सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाने वाली बहुत मार्मिक विवेचन वहाँ चल रहा है, आप उसका लाभ लेवें। और सुबह सिद्ध पूजन के अर्थ की चर्चा चल रही है जुगल जी बाबू जी वाले। दोपहर में आत्मानुभूति की चर्चाएँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।